हटाने के लिए होता है, जो सर पर रख के अपना ले जाते हैं मटेरियल। तो दोस्तों ये आपको आप लोग देखे होंगे, बट इसका नेम आप लोगों को नहीं पता होगा इंग्लिश में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश में एग्जाम होगा। इसका जो हम लोग करनी बोलते हैं, इसका जो नाम है मेसनरी ट्रॉवल्स, यानी मशीनरी ट्रॉवल्स जो है इसका काम भी होता है सीमेंट वगैरह ले जाने के लिए, हटाने के लिए। मतलब ये हैंड टूल है जो मेन बिल्डिंग मटेरियल में जो मिस्त्री होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। ये जो टूल्स है आपका एक इंच टेप है, इसे हम मेजरमेंट टेप बोलते हैं, मेजरमेंट टेप के नाम से जानते हैं इसका। इसका यूज़ तो आपको नापने वगैरह के लिए होता है, तो ये तो आप लोग जाने हैं, लेकिन इसका नाम है मेजरमेंट टेप इसे बोलेंगे। ये आपका प्लम बॉब है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसे हम प्लम बॉब बोलते हैं। और इसका यूज़ होता है जो वर्टिकल जो होता है, इस तरह का जो वर्टिकल होता है इसको नापने के लिए होता है कि मतलब ये सीधा है कि नहीं है, इस तरह से होता है, इसे वर्टिकली हम नापते हैं, तो इसे हम प्लम बॉब बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे हम व्हील बारूद बोलते हैं, जैसे इधर से उधर कुछ सामान ले जाने के लिए होता है, तो इसे व्हील बारूद बोलते हैं, जो हैंड से इधर से उधर किया जा सकता है। इसे कंक्रीट मिक्सर बोलते हैं, जो हमारे यहाँ भी मशीनें अवेलेबल होता है, आप लोग देख सकते हैं। इसे घुमा करके कंक्रीट मिक्स करते हैं, इसे हम कंक्रीट मिक्सर बोलते हैं। दोस्तों वाइब्रेटर, ये वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर का यूज़ होता है जब कंक्रीट हो जाता है तो उसे अच्छे से प्योर मतलब दबाने के लिए जो उसका लीकेज है, जो गैपिंग है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए वाइब्रेटर का यूज करते हैं। दोस्तों अभी ये रबर बूट है, ये आपका शूज़ है, जैसे आप सीमेंट वगैरह का कोई काम करते हैं तो केमिकल या कोई भी केमिकल का काम करते हैं तो उसके लिए आपको बूट पहनना ज़रूरी होता है, तो ये रबर बूट है, इसका यूज़ हम करते हैं। इसे हम बोलते हैं सैंड स्क्रीनिंग मशीन। ये सैंड स्क्रीनिंग मशीन है, इस टूल का यूज़ सैंड एट साइड पर करते हैं, इसका साइड पे यूज़ किया जाता है इस मशीन का यूज़। और ये आपका ग्लो है, दस्ताना है, इसका भी यूज़ हम मटेरियल वगैरह उठाने के लिए करते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए ऐसा टूल्स है जो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, तो आपको ग्लोव्स लगाना होता है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर्स के आगे आते हैं। ये आपका सेफ्टी ग्लास है, ये सेफ्टी ग्लास आपको लगाना होता है, जैसे अगर कोई सेफ्टी पर्पज़ के यूज़ से, जैसे कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं, जैसे ड्रिल कर रहे हैं या फिर हाइकिंग कर रहे हैं, रफिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सेफ्टी ग्लास लगाना ज़रूरी होता है। ये आपका बम कटर है, बम कटर या स्क्रीड इसे बोलते हैं। इस फिगर को भी आप देख सकते हैं, ये बम कटर है। इसके साथ अब हम अगला देखते हैं। अगला टूल्स, इस टूल्स को हम बोलते हैं वुडन फ्लोट बोलते हैं या वुडन रेंडरिंग फ्लोट बोलते हैं। इस तरह का होता है, लकड़ी का होता है, वैसे हम सीजल बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ छेदने के लिए है हैंड से करते हैं ना, खुरचते हैं या फिर उसे कोई चीज़ छेद करते हैं जो लकड़ी का होता है, तो उसे हम चीज़ल बोलते हैं। अगला है जो है आपका, इसे हम क्रो बार बोलते हैं, इस तरह से होता है, कोई चीज़ उठाने वगैरह के लिए होता है या फिर ऐसे मोड़ने के लिए होता है। इसका यूज़ फार्मर टू रिमूव मेल फ्रॉम बोर्ड्स को हटाने के लिए होता है, इस तरह से होता है। और इसे हम बोलते हैं फार्मिंग स्क्वायर, मतलब जैसे जो मेजरमेंट टेप होता है उससे दूरी ज़्यादा नापने के लिए होता है, लेकिन ये स्क्वायर मतलब दोनों दिशा को नाप लेता है कि ये ऐसे करके होता है, सीधा है कि नहीं है, इसे हम बोलते हैं फ्रेमिंग स्क्वायर। अगला है ये फ्रेमिंग हैमर है, फ्रेमिंग हैमर का यूज़ करते हैं ड्राइव एंड रिमूव नेल्स को, जैसे कील वगैरह हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, कील ठोकने के लिए यूज़ करते हैं, दोनों ऊपर साथ में रहता है। अगला है लाइन लेवल, इसका ये लाइन लेवल का फिगर है। और ये आपका नेक्स्ट है, ये आपका टर्फेडो लेवल, टर्फेडो लेवल का यूज़ होता है कम्बिनेशन ऑफ लाइन लेवल एंड फार्मिंग स्क्वायर के लिए होता है। ये आपका कार्डेज ड्रिल है, यानी आपका ये बैटरी से चलता है, यानी आप इस टूल्स को भी आपको होल्स वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इसे हम बोलते हैं कार्डलेस ड्रिल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फिगर क्या है आपका, सर्कुलर सॉ। हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो ये आपका काटने के लिए होता है कोई भी चीज़, तो इसे हम सर्कुलर सॉ बोलते हैं, जैसे वुड कट करते हैं जो शटरिंग के लिए काटते हैं, तो इस मशीन का नाम है सर्कुलर सॉ, ये इलेक्ट्रिक से चलता है। और सेम इसी तरह से एक सॉ होता है जिसे हम आरी बोलते हैं, ये भी आरी है, ये भी आरी है, तो ये हैंड सॉ है, ये हाथ से काटा जाता है, इसे लाइन से इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, तो ये दूसरा वाला जो है इसे हम हैंड सॉ बोलते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं फिगर क्या है, इसे हम ब्लैक प्लेन या जैक प्लेन बोलते हैं, इसे प्लेनर भी बोल सकते हैं। इस फिगर को हम प्लेनर भी बोल सकते हैं, इसे ब्लॉक प्लेन या जैक प्लेन बोलते हैं। इस टूल्स का यूज़ जो है जैसे डोर एंड विंडो को जो है उसे प्लेन करने के लिए किया जाता है। ये आपका फ्लैट फ्लैट ड्राई बार है। ये आपका थर्ड जो है आपका अर्थ रैमर है, अर्थ रैमर जैसे ये आपका रैम करता है, अर्थ रैमर होता है जो ग्राउंड लेवल पर इसका यूज किया जाता है, इसे हम लेडर बोलते हैं। इस फिगर को हम लेडर बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका डिगिंग बार, जो है डिगिंग बार ये होता है, इस तरह का जो टूल्स होगा डिगिंग बार होता है। इस टूल का यूज़ ब्रेकअप एंड लूज एंड कम्पैक्ट हार्ड सरफेस एरिया को हम यूज़ करते हैं लूज करने के लिए, ठीक है। अभी ये पॉलिशर्स है, पॉलिशर्स का यूज़ करते हैं, इस टूल्स का यूज़ स्मूथ लाने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका यूज। जैसे ये भी इलेक्ट्रिक, जैसे प्लेनर्स होता है ऐसे पॉलिशर्स भी होता है जो इलेक्ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। और ये आपका मेजरिंग व्हील है, मेजरिंग चेयर है, इस टूल का यूज़ मेजर लेंथ के लिए किया जाता है, लेंथ को मेजर किया जाता है। अगला जो फिगर है आपका मेजरिंग बॉक्स है, मेजरिंग बॉक्स से इसका टूल्स का यूज़ जो है सीमेंट वगैरह को मेजर करने के लिए किया जाता है, जैसे नापने वगैरह के लिए किया जाता है कि ज़्यादा कम ना हो। और नेक्स्ट जो है आपका ये टाइल्स कटर है, इस तरह का जो टूल्स होता है टाइल्स वगैरह काटने के लिए होता है, इस तरह का जो टूल्स होता है इसे टाइल्स वगैरह काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका होगा
इसे हम पुट्टी नाइफ बोलते हैं। जैसे पुट्टी वगैरह मारते हैं ना, तो जो प्लास्टरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसे हम पुट्टी नाइफ बोलते हैं। ये आपका पुट्टी नाइफ है, फिनिशिंग के लिए किया जाता है ये भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका वैक्यूम ब्लोअर है। वैक्यूम ब्लोअर का यूज़ जो होता है सरफेस एरिया को इम्प्योरिटीज़ करने के लिए किया जाता है। और अभी नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टूल्स है, और आगे जो है आपका इस तरह से टूल्स होगा। दोस्तों अब हम कुछ इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई भी व्हील होता है, जैसे क्रेन होता है, इस तरह का जो इक्विपमेंट होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ये जो आपका है इसे हम बोलते हैं मोबाइल क्रेन। इस तरह का जो क्रेन मशीन होगा ये आपका मोबाइल क्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जो इस तरह का क्रेन होता है जो बहुत हाइट पर होता है, इसे हम टावर क्रेन के नाम से जानते हैं। इसे हम टावर क्रेन बोलेंगे। देखिए इस तरह से जो होता है टावर क्रेन बोलते हैं इसे। इस तरह का जो होता है जो वेन में ही लगा होता है, इसे हम ट्रक माउंट क्रेन बोलते हैं। ट्रक माउंटेड क्रेन बोलते हैं। जो आपका गाड़ी में ही लगा होता है इसे हम ट्रक माउंटेड क्रेन बोलेंगे। ठीक है, इसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आर्टिकुलेटेड बूम लिफ्ट मशीन बोलते हैं। इसमें आप जैसे खड़ा होकर के कोई भी काम किया जा सकता है, तो इसे आर्टिकुलेटेड बूम लिफ्ट मशीन बोलते हैं। लिफ्ट मशीन है आपका, ये भी आपका लिफ्ट मशीन ही है। ये आपका स्केसर लिफ्ट मशीन इसे बोलते हैं। इस तरह का होता है आपका। अगला जो है आपका ये आपका मोबाइल टावर है। मोबाइल स्केप फोल्डिंग टावर है, जो इस तरह से आपको ऊपर तक चढ़ाता है। इसे मोबाइल स्केप फोल्डिंग टावर बोलते हैं। ये भी आपका लीडर है, जिसे हम सीढ़ी बोलते हैं। एक्सटेंशन लीडर है, जो आपको घटा बढ़ा सकते हैं, जिसे कम बेसी कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका एक्सटेंशन लीडर होता है। नेक्स्ट आपका होगा इसे फोर्कलिफ्ट ट्रक होता है। इसे फोर्कलिफ्ट ट्रक बोलते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ सामान ऐसे होता है भारी, इस तरह से उठा के ले जाते हैं, इसे फोर्कलिफ्ट ट्रक बोलते हैं। इस तरह का जो होता है आपको ट्रंक माउंटेड कंक्रीट बूम बोलते हैं। अभी ये कंक्रीट मिक्सर ट्रंक है, जैसे वो है